बाड़मेर में कल एक मामूली विवाद को लेकर के शराब कारोबारी की हत्या कर दी गई। हत्या का तरीका ऐसा मानो कोई एक्शन मूवी का सीन चल रहा हो, पर हम भगवान से दुआ करते हैं कि एक्शन मूवी का सीन ही होता, हकीकत नहीं। पर सच ये है कि ये हकीकत है। यहाँ पर एक शराब कारोबारी की दुकान पर आतन शराबी एनएसजी कमांडो चंपालाल आता है। पैसों के लेन देन को लेकर और शराब को लेकर के कोई विवाद होता है। उसके बाद वो और उसका साथी वहाँ से चले जाते हैं। शराब कारोबारी को भी लगा कि मामला बस इतना सा ही था। थोड़ी बहुत व्यवसाय के दौरान, बिजनेस के टाइम के दौरान किसी ना किसी से नोकझोंक तो हो ही जाती है, पर इस बात को भूला जाए, इस बात पर मिट्टी डाली जाए और अपने गंतव्य को निकला जाए। फिर क्या था, वो जब अपनी दुकान बंद करके अपने घर की ओर जा रहे थे, उनके साथ तो उनके साथी भी गाड़ी में मौजूद थे। खेताराम शराब कारोबारी का नाम है। और फिर जब वो इस दौरान रास्ते में जा रहे थे तो एक बड़ी गाड़ी और एक बाइक पर कुछ लोग सवार होकर आते हैं, उनकी गाड़ी को रुकवाते हैं। पर उनको ये बिल्कुल भी दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि उनकी गाड़ी जो रुकवाई गई है वो उनके खून के प्यासे बैठे हुए हैं। वो उन्हें मारने की फिराक में वहाँ पहुँचे हैं। फिर क्या था, जो मामूली सा विवाद था उसमें खेताराम जी की मौत हो जाती है। धारदार हथियार से, तलवारों से उनके हाथ और पैर काट दिए जाते हैं। उनका एक साथी सिर्फ इस वजह से बच जाता है क्योंकि वो हाईवे से नीचे गिर जाता है धक्का मुक्की के दौरान। एक साथी और उनका मौजूद था, उसके भी हाथ पैर काट दिए गए। खेताराम जी अपनी सीट पर ही बेहोश हो गए। उनके साथी ने, एक ने हिम्मत करके फ़ोन मिलाया और कोशिश की कि परिवारजनों को, ग्रामीणों को सूचना दी जाए वो किस हाल में है। और उनका एक और साथी जो नीचे फ्लाईओवर से गिरा था वो भी इसी की जुगत में था। फिर वहाँ पर वो लोग पहुँचे, बाड़मेर हॉस्पिटल उन्हें लाया गया। पर उसके बाद लगातार ये आरोप लगाए गए पुलिस प्रशासन पर भी कि पुलिस देरी से आई। पर हाँ, ये ज़रूर था कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि आखिर कौन, कहाँ, कब किस हत्या का शिकार हो जाए या किस हत्यारे के हत्थे चढ़ जाए, ये कहना मुश्किल है। ये पूरा मामला जब सामने आया, परिवारजन वहाँ पर पहुँचे मौके पर, तो घटनास्थल पर तो वहाँ से तो अपने परिजनों को अस्पताल तक ले आए थे। पर उसके बाद आयदान जी, जब उन्होंने अपने भतीजे की ऐसी हालात देखे, जो खुद सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनकी पत्नी सरपंच है, वो खुद उनकी तस्वीरें देखकर, उनको मौके पर इस हाल में लहूलुहान हालत में देखकर बेहोश हो गए। तो सोचिए कितना विभत्स से पूरा घटनाक्रम रहा होगा। जितनी इसकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे घटनाक्रम में एक एनएसजी कमांडो चंपालाल का नाम सामने है। अब जैसे ही पूरा मामला सामने आया, उसके बाद पुलिस एक्शन मोड पे आई। अब पुलिस के अनुसार 2 आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है। एनएसजी कमांडो को लेकर के जो आगे दिल्ली है वहाँ पर भी बात की गई है। और अब कोशिश और कवायद यही है कि जल्द से जल्द उन्हें ढूंढा जाए। बाड़मेर पुलिस एसपी, बाड़मेर पुलिस के कप्तान नरेंद्र सिंह मीणा जी को भी आप एक बार ज़रा सुनिए। रात्रि को 10 बजे एसएचओ सदर द्वारा ये सूचना मिली कि सन्नो गांव में लड़ाई झगड़ा हो गया है 2 पक्षों में। इस पर तुरंत ही एसएचओ सदर, सीओ बाड़मेर, एसएचओ रिको ग्रामीण और एडिशनल एसपी को भिजवाया गया। तुरंत ही सूचना मिलते ही पूरी पुलिस जिले में नाकाबंदी कराई। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और हॉस्पिटल से मौके पर पहुंचा। इसमें एक खेताराम सनोब राव राम है, जो है उसका जैसे हॉस्पिटल में लेके आए थे, जो उसका देहांत हो गया था। दूसरा जो एक हरलाल जो घायल थे वो जोधपुर पहुंच गया। एक जो तीसरा वीरेंद्र था उसके कोई चोट वोट नहीं थी। तो पूरी घटना हमने पूरी रात पर नाकाबंदी कराई। 2 आदमी जो संदिग्ध है अभी हमने दस्तयाब की गई। परिवार की तरफ से एफआईआर ली जा रही, मुकदमा दर्ज करके मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम कराना चाहिए। जो भी है इसमें एक जो महत्वपूर्ण नाम आया, जो चंपाराम है, जो एनएसजी कमांडो है, छुट्टी आए, उसके लिए हमने दिल्ली भी मानी सर बात की है, पूरी टीम भी भेज रहे हैं। एक ये ओम प्रकाश सारंग था जो नामजद है, और भी अन्य। तो इसमें पूरी कठोर कार्रवाई की जाएगी, मुलजिम को शीघ्र दस्तयाब किया जाएगा। सर विवाद क्या था? विवाद पूरी अभी पूछताछ कर रहे हैं, पर कोई जड़ा बड़ा विवाद नहीं आ रहा है। ठेके में कोई कह रहे हैं कोई शराब पी थी आपस में, उसके बाद में तू में कोई ऐसा विवाद क्या है जिसके ऊपर इतना ये आपस में 2 पक्ष में लड़ाई हुई। तो इनका ये कह रहे 1-2 दिन पहले आपस में कोई शराब पी, फिर दूसरे दिन शराब पी, किस बात पे तू में हुई, शराब पी के हुई।
तो इसमें पूरा अन्वेषण में मूल विवाद क्या था जिस कारण ये झगड़ा हुआ, तो इस पर पूरी तफ्तीश की जाए। सर मुख्य आरोपी कौन है इसमें? मुख्य आरोपी जो मेन ये चंपाराम है, ओम प्रकाश है, जो चंपाराम एनएसजी कमांडो है जो अवकाश पे आया हुआ था, इसके द्वारा ही धारदार हथियार से हमला किया। जो इसके साथी थे जिनमें हो गए पूरी अन्वेषण के तफ्तीश में आ जाएगा भाई कौन कौन है उसको शीघ्र दस्तावेज। उनको आपने सुना, तो वहीं अब आपको बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर के धरना स्थल पर सहमति बनी है। परिवारजनों ने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है और शव को उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर पहले जिला पुलिस अधीक्षक महोदय घटनास्थल पर समाज के मौजूद लोगों और परिवार के सदस्यों से संवाद स्थापित किया। संवाद में ये बताया गया कि जब से ये घटना कारित हुई है, अधीक्षक महोदय स्वयं जाके मौका मुआयना करके आए। उसके बाद में 2 लोगों को डिटेन किया है। जहाँ पर वो एनएसजी की घटना का मामला है, एनएसजी के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस टीम भेज दी गई है। एसपी साहब निरंतर उनके संपर्क में हैं। यहाँ भी पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। 3 लोगों का जो नामजद मुकदमा है और 5 जो अन्य हैं उनका भी जांच पड़ताल जारी है। एसपी साहब ने कहा है कि किसी भी स्तर की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मैंने संभागीय स्तर पर जहाँ जहाँ नाकाबंदियाँ करनी थी या तमाम प्रकार की कानूनी जो भी प्रक्रिया होगी या जो गिरफ्तारियों का मामला है, उन्होंने 5 दिन का समय मांगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं शाम तक या कल तक ही मामले का पर्दाफाश कर दूँगा। लेकिन 5 दिन का उन्होंने आधिकारिक रूप से समय मांगा है। तब समाज के मौजूद लोगों ने डिसाइड किया, जिस प्रकार से लोगों को डिटेन किया है उस हिसाब से हमें भी विश्वास है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्दी उनको डिटेन कर लिया जाएगा। आपने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया? 5 दिन का अल्टीमेटम। अच्छा, कुछ आप भी वहीं के लोकल हो, कुछ रीजन सामने अति क्रूरतम तरीके से किसी की हत्या, छोटी सी बात पे तो ऐसा सुनने में देखो विवाद जैसी स्थितियाँ नहीं थी, फिर भी जिस तरीके से जघन्य अपराध किया है वो तो समाज के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। और रही बात जो चंद्र प्रकाश नाम का जो व्यक्ति है जिसने ये घटना को कारित किया है, प्लस उसके साथ में जो भी व्यक्ति थे वो आदतन शराबी थे, और इस प्रकार का जघन्य अपराध किसी भी समाज में होता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 3 नामजद किनके और 5 अन्य कौन है? क्या वो ऑलरेडी एफआईआर में लिखा गया है। वजह क्या विवाद की, क्यों ऐसा इतना? वजह विवाद की कोई आपसी रंजिश जैसा तो मामला सामने आया नहीं है, लेकिन तमाम जो इसकी आप जो आधिकारिक रूप से तो तभी बता सकते हैं जो मुख्य रूप से चंद्र प्रकाश या उसके जो 2 और साथी थे, जब उनको डिटेन या फिर गिरफ्तार किया जाएगा तो तथ्यात्मक रूप से आपके सामने तमाम सबूत मिलेंगे। इस पूरी दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, शराब कारोबारी की, और साथ ही उनके एक साथी फिलहाल जोधपुर में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। एक अभी ठीक बताए जा रहे हैं, वो खतरे से बाहर है। अब हम उम्मीद करते हैं कि उनके जो 2 साथी हैं जो इस दुनिया में अभी हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और शीघ्र स्वस्थ होकर वापस से अपने कामकाज को लौटें। यही दुआ और प्रार्थना है, और स्वर्गीय खेताराम जी की आत्मा को जो शांति मिले ये भी हम प्रार्थना करते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है इन घटनाओं से सबक पुलिस प्रशासन को भी लेना चाहिए और आम लोगों को भी लेना चाहिए। अगर आप भी रास्ते में अकेले जा रहे हैं, कभी आपकी गाड़ी कोई रुकवाए तो प्लीज़ आप लोग अपनी गाड़ी नहीं रोकिएगा। किसी का भी आज के वक्त में कोई भरोसा नहीं।